हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक सोशल इविल के बारे में। यस, दिस इज द इविल विच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द अदर इविल्स ऑफ द सोसाइटी। या यू राइट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बीइंग जजमेंटल। द पीपल हु आर रियली जजमेंटल, वी कैन फाइंड सच पीपल एवरीवेयर। हर टाइम, हर जगह, हर सिचुएशन में हमें बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं। ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे माई मैसेज टू सच पीपल कि आप जो जजमेंट देते हो, आपकी जजमेंट किसी को भी नहीं चाहिए। नो वन वॉन्ट्स टू टेक योर जजमेंट दैट यू आर गिविंग। जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइसेस दे रहे हो, नो बडी वॉन्ट्स टू टेक योर एडवाइसेस। ओके, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं इस टॉपिक को। आप अपनी जजमेंट्स किसको दे रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जजमेंट दे रहे हो एक एल्डरली पीपल को, द पर्सन हु आर एजेड पर्सन। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सोसाइटी में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आप उनको जजमेंट दोगे। सो लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉइंट। उनके साथ दो ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या दो ही ऑप्शंस हैं उनके पास। अगर आप किसी एल्डरली पीपल को जजमेंट दे रहे हो तो वन इज कि उन्हें बुरा लगेगा, ही विल फील सैड, अच्छी बात नहीं होगी, उनका मन खराब होगा, उनको आपके साथ बात करने में अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उन्हें बहुत बुरा फील होगा, जो कि एथिकली मॉरली रॉन्ग है, आपको नहीं करना चाहिए। ओके, सेकेंडली, एल्डरली जनरेशन में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो अगर आप एक बात बोलोगे तो आपको एक ही 100 सुना देंगे, बट दे विल नॉट टेक योर जजमेंट। ओके, सो बी केयरफुल, आप किसी भी एल्डरली पीपल को जजमेंट्स ना दो। ओके, इट इज़ मॉरली एथिकली ऑल्सो रॉन्ग। ओके, सेकेंडली, आप जो जजमेंट देते हो, आप जजमेंट देते हो अपनी जनरेशन के लोगों को। ओके, तो आपके जनरेशन के लोग भी ऑब्वियसली उतने ही स्मार्ट है जितने कि आप हो, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू टेक योर जजमेंट्स। ओके, एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि जो यंगर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो नेक्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज स्मार्टर देन आवर जनरेशन। ओके, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि वो लोग जो भी कर रहे हैं, इट इज़ ऑल देयर डिसीजंस, दे आर टेकिंग देयर डिसीजंस ऑन देयर ओन। और अगर हम अननेसेसरी अपनी यंगर जनरेशन के ऊपर कमेंट्स पास कर रहे हैं, जजमेंट्स पास कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अवर सेल्फ फूल्स ओनली, और कुछ नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हमें जजमेंट्स किसको देनी चाहिए? यस राइट, हम बड़े हैं भाई, हम इतने बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, ये हो गया वो, हाँ मेरा राइट है जजमेंट देने का। तो लेट मी क्लैरिफाई कि हमारा जो राइट है, हम जजमेंट दे सकते हैं, और वी कैन जज ओनली अवर किड्स। हम अपने छोटे बच्चों को जज कर सकते हैं। उनको जज करना भी सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो रियली छोटे हैं। जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाते, जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाते, तब तक हमें उनको जज करने की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि इट इज़ नेचुरल कि दैट दे डोंट नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग फॉर देम। तो वी बीइंग द पेरेंट्स और द गार्जियंस, दिस इज अवर ड्यूटी टू जज देम एंड टू करेक्ट देम। ओके, बट वंस दे आर मैच्योर, जब वो बड़े हो जाते हैं, वंस दे आर अडल्ट्स, इवन दे आर नॉट रेडी टू टेक योर जजमेंट्स। ओके, एंड अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो उनका ब्रेन इतना डेवलप हो चुका होता है कि उनको अपने अच्छे और बुरे की समझ होती है। ओके, सो दोज पेरेंट्स मस्ट बी वेरी मच लकी कि जिनके बच्चे उनसे जाके सजेशंस लेते हैं, एडवाइजेस पूछते हैं, और उनकी अपने पेरेंट्स के एडवाइस पे वर्क भी करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं, तो दिस इज ऑल राइट। ओके, बट आप अननेसेसरली अपने बच्चों पे भी अगर आप जजमेंट्स दोगे, वो भी तब जब आपके बच्चे अडल्ट हो चुके हैं, तो दे आर नॉट रेडी टू टेक योर जजमेंट्स। ओके, इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि देखो, जब हम जजमेंट देते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल। ओके, अगर हम सारे सारे जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको हम डिवाइड कर दें, तो वी कैन से कि कुछ लोग हैं जो दे आर फुलिश, सम पीपल आर इंटेलिजेंट। अगर हम ये दो कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड कर दें, तो अगर आप एक फुलिश को अपने जजमेंट दे रहे हो, तो माइंड इट, ही इज नॉट गोइंग टू टेक योर जजमेंट बिकॉज ही इज रियली फुलिश। उसे तो पता ही नहीं है, उसे खुद की भी समझ नहीं है, तो उसको आपकी बात क्या समझ में आएगी? तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर जजमेंट्स? ओके, यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो हाउ टू गिव वेटेज टू योर वर्ड्स। जो आप वर्ड्स बोलते हो उनको वेटेज दो, अच्छे वर्ड्स बोलो और कम वर्ड्स बोलो, सो दैट द पीपल कैन वैल्यू। अगर आप अपने वर्ड्स को वैल्यू दोगे, तभी लोग आपके वर्ड्स को वैल्यू करेंगे। ओके, तो ये तो हो गए वो लोग जो फुलिश हैं, जो आप समझते हो कि ये फुलिश हैं, वो आपके जजमेंट नहीं ले सकते क्योंकि उनके लिए यूजफुल ही नहीं, उन्हें समझ में नहीं आ रही आपका। अब दूसरी कैटेगरी के लोग जो इंटेलिजेंट है। अब अगर एक इंटेलिजेंट पर्सन को आप अपनी एडवाइस दे रहे हो या जजमेंट दे रहे हो, again it is going to be a total waste. Why? Because he or she is intelligent in herself or himself.
वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि व्हाट ही इज वियरिंग, व्हाट शी इज वियरिंग, वाई व्हाट्सएवर ही और शी इज डूइंग, क्यों कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, उसका लॉजिक उनको पता है और दे आर डूइंग इट डेलिबरेटली। उनका ऐसा मन है ऐसा करने का। ओके, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप जजमेंट दे रहे हो, बट माइंडेड दे आर नॉट गोइंग टू टेक योर जजमेंट, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू यू। यू कैन चेंज योरसेल्फ, ओके, बट यू कैन नॉट चेंज द अदर पीपल अराउंड यू। सो नोबडी इज गोइंग टू टेक योर जजमेंट। सो अब मैं आपको बताती हूँ जजमेंटल होने के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब इफेक्ट्स क्या होंगे, इफेक्ट्स भी अगेन आई एम गिविंग यू 2 एग्जांपल्स फॉर ईच थिंग ना। इसके भी देखो 2 इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये होगा कि जिसको आप बार बार जज कर रहे हो, जिसके ऊपर आप जजमेंट दे रहे हो, कि चाहे आपके रिलेशन में कोई पर्सन है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपके ऑफिस में है, या आपका सबऑर्डिनेट हूसोएवर इट इज। एक ऑप्शन तो ये है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा क्वाइट हो जाएगा, आपको अपने आप से अलग कर लेगा। ही विल स्टार्ट मेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम यू, ही विल नॉट लाइक यू एंड ही विल नॉट कम इन फ्रंट ऑफ यू, आपसे बात नहीं करेगा। मे बी ही कैन फॉल इन टू डिप्रेशन, जिसकी वजह आप हो सकते हो। दिस इज वन थिंग। ओके, another thing is that person who is a victim of your judgment, he will change his behavior towards you and may probably towards each and every person around. अदरवाइज वो पर्सन बहुत अच्छा था, बहुत स्वीट था, बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी था, बट जस्ट बिकॉज कि उसको आपने इतना जज किया 24 आवर्स, यू आर जजिंग, यू आर पासिंग ऑन जजमेंट्स एंड देयर आर सो मेनी अदर पीपल बिसाइड यू हु आर पासिंग ऑन जजमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि अब वो पर्सन रूड हो जाएगा, वो हार्श हो जाएगा, वो आपको उल्टा जवाब भी देगा और आपके जजमेंट तो किसी को भी नहीं लेनी है तो वो भी नहीं लेगा, क्योंकि उससे पता है कि उसके लिए क्या ठीक है या गलत है। तो आपकी वजह से उस पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। उसका इफेक्ट उसके ऊपर तो जो पड़ेगा उससे पड़ेगा, तो आपके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ उसकी डीलिंग्स भी खराब होंगी, आपका रिलेशन उसके साथ खराब होगा एंड ही विल नॉट केयर, ही विल नॉट बॉदर द रिलेशन दैट यू आर हैविंग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, तो उसका जो बिहेवियर चेंज होगा, जो वो रूड होगा, वो आपकी वजह से होगा, क्योंकि आपने उसको इतनी जजमेंट दी। सो दिस इज माई एडवाइस दैट वी शुड नेवर पास ऑन जजमेंट्स ऑन ईच एंड एवरी पर्सन until and unless we don't know anything about that person। जब तक हम उस पर्सन को समझते नहीं है, हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम उसके ऊपर कोई भी जजमेंट पास करें, राइट। और दिस इज ऑल्सो जो बहुत बड़ा एक रीजन है हमारे कंट्री में ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, क्यों इतने सारे लोग माइग्रेट करके वेस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं। देयर इज अ रीजन एंड द रीजन इज कि हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग, और वी कैन से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर जजमेंटल। वेस्टर्न कंट्रीज में वी हार्डली सी एनी पर्सन, क्योंकि उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है। दे डोंट केयर कि उनके आसपास वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसने क्या पहना, क्या नहीं पहना, क्या खाया, व्हाटसोएवर, बिकॉज दे वॉन्ट टू स्पेंड अ क्वालिटी लाइफ। वो अपनी लाइफ में क्वालिटी लाना चाहते हैं, अपने वर्ड्स को वैल्यू देना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को सेव करके अच्छे और प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाना चाहते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हम लोग बाहर क्यों जा रहे हैं अब्रॉड, फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे वी फील सिक्योर, वी फील दैट नोबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स अस, नोबडी इज पासिंग ऑन एनी जजमेंट्स, नोबडी इज हमें कोई जज नहीं कर रहा है, तो हम फ्री हैं। तो वहां पे जो लोग जाते हैं दे लिव फुल लाइफ। जो इंडियंस भी अगर बाहर जाते हैं, उनकी लाइफ का जो एक लेवल होता है, जो वॉल्यूम ऑफ लाइफ दे लाइफ, वो फुलेस्ट होती है। वो वहां जाके एकदम से क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि वो उस सिचुएशन से निकल गए होते हैं जो सिचुएशन हमने उनके लिए यहाँ अपने कंट्री में क्रिएट करी थी। सो दिस इज ऑल्सो माई मैसेज कि हमारी अपनी कंट्री में ना तो रिसोर्सेज की कमी है, ना कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में इतने अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स इन अवर कंट्री, व्हाई शुड वी लिव। सो हमारी कंट्री में ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं है जो बाहर के देशों में है या बाहर की कंट्रीज में है। द ओनली थिंग इज दैट वी आर लैकिंग इज अवर मेंटेलिटी। जो हमारे दिमागों में जंक लगा हुआ है उसको साफ करने की ज़रूरत है। अगर हम वो कर लें तो शायद हो सकता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स जो बाहर अब्रॉड जाते हैं वो यहीं रहें हमारे साथ, और वो भी अपनी अच्छी लाइफ बिताएं और अच्छे से जिए अपनी लाइफ को, और हम भी लाइक इट्स जस्ट लाइक दैट कि लिव एंड लेट लिव। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। ओके, अब एक क्वेश्चन और आता है। सी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तो जजमेंटल नहीं हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ आप जजमेंटल हो, नो नो आई डोंट नो, आई एम नॉट अ जजमेंटल पर्सन, मैं तो जजमेंटल हूँ ही नहीं। ओके, तो लेट मी टेल यू कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो जजमेंटल हैं। तो इफ़ आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, आप सोच के देखना कि उनका जवाब क्या आता है। जब आप किसी पर्सन को देखते हो उसने कुछ ऐसा कॉस्ट्यूम पहना है जो आपको पसंद नहीं है, आप कुछ टिपिकल ड्रेस पहनते हो, ओके, आपने देखा कि आपके सामने से कोई ऐसा पर्सन जा रहा है उसने कुछ और पहना है, तो आपके माइंड में क्या थॉट आता है? क्या आप उसको इग्नोर कर पाते हो, अवॉइड कर पाते हो, या आप सोचते हो अरे क्या पहना हुआ है, क्या लग रही है यार ये,
या आप ये सोचते हो तुम 3 बजे तक पढ़ते हो, रात को 3 बजे तक जागते हो तुम? ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे हैं आपने? या आपने ये कभी क्वेश्चन किसी से पूछा है कि अरे तुम सुबह 4 बजे उठ जाते हो, क्या करते हो 4 बजे उठ के तुम? अच्छा, अरे तुम तो डस्टिंग भी नहीं करते हो अपने घर की, अरे तुम अपना घर इतना साफ क्यों करते हो? कौन आता है तुम्हारे घर में? इतनी सफाई की क्या जरूरत है? तुम रोज मैगी क्यों खाते हो? मैगी अच्छी नहीं होती। अरे तुम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते रहते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी ज्यादा, तुम्हारी लाइफ में तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। लाइक डू यू ड्रिंक ब्लैक कॉफी? ओ माय गॉड। ओके, सो अभी तक तुम्हारा असाइनमेंट नहीं हुआ, यू आर वेरी स्लो, अभी तक डाउनलोड ही नहीं हुआ। ओके, तुमने डाउनलोड कर भी लिया तो नहीं, अपलोड कर भी लिया, यू आर वेरी फास्ट, मेरा तो हुआ नहीं। सो व्हाई आर यू पासिंग दिस जजमेंट्स एंड इवन आर यू बीटीएस आर्मी? अरे यार स्टॉप इट। whosoever is doing whatsoever in their life, तुम मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते हो? वो शिट यार, कितना ओल्ड फैशन है। अरे तुम ये नेहा कक्कड़ के गाने सुनते हो, उसके गाने? अरे व्हाट्सएवर यार, जो जिसको जो करना है करने दो, यू जस्ट चिल मारो ना यार, तुम इतना क्यों कमेंट्स कर रहे हो? ओके, अब एक चीज ये सोचो कि अगर इन सारे क्वेश्चंस में से ऐसा कुछ भी एक भी क्वेश्चन है जो आप किसी दूसरे से पूछते हो या कभी पूछा है, तो माय डियर फ्रेंड, यू आर रियली जजमेंटल। यू हैव टू स्टॉप इट राइट नाउ इमीडिएटली, इससे पहले कि आपसे लोग दूर होने लगे, आपको लोग अवॉइड करने लगे, पीपल विल नॉट लाइक योर कंपनी, कोई भी आपके साथ बात करना पसंद नहीं करेगा। और एक बार इमेजिन करो कि जितने क्वेश्चंस आप दूसरों से पूछते हो, अगर किसी ने इतने ही क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए तो हाउ विल यू फील? अगर यही क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछूं, अरे तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? अरे तुमने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, क्यों नहीं देखी? अरे आपको अच्छी लगी तो आपने देखी, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही तो आपने नहीं देखी। इट्स योर डिसीजन। मुझे अच्छा लग रहा है वीडियोस बनाना, आई एम मेकिंग द वीडियोस, दिस इज योर डिसीजन, वॉच इट और नॉट वॉच इट, व्हाई शुड आई पास ऑन जजमेंट्स? ओके, सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि लेट्स हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। हम अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करें, अपना फोकस सेट करें और कोशिश करें कि दूसरे लोग जो हमारे आसपास वाले लोग हैं उनको खुश रहने दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम सब दुनिया में अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। गॉड हैज नॉट मेड एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, हमने बनाए हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को टीज करते रहे और हम एक दूसरे को जज करते रहे। ओके, द जज इज ओनली वन एंड दैट जज इज दैट सुप्रीम जज, द गॉड। ही इज वॉचिंग एंड ही इज जजिंग, एंड द पीपल हु आर पासिंग ऑन जजमेंट्स, माइंड यू, डे ऑफ जजमेंट जिस दिन आएगा तो ये जजमेंट्स आप पे भी पास होगी। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड सी यू सून।